पंजाब बार कौंसिल की बड़ी कार्रवाई। पंजाब भर में हजारों जाली वकील पकड़े गए। 76,664 डिग्रियां वेरिफिकेशन के लिए भिजवाई। जो अपने आप को पोज कर रहे थे वकला, उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाया। एक सिंगल बंदे को भी हमने माफी नहीं दी। हजार वकला की आपने निशानदेही की है। कितने वकला हैं और ये किस तरीके से आपने इसको अमल को सर अंजाम दिया? तकरीबन इस साल में 76,664 जो है वो डिग्रियां वेरिफिकेशन के लिए भिजवाई, जिनमें से 66,709 डिग्रियां जो है वह दुरुस्त साबित हुई, जबकि उसमें 405 डिग्रियां जो हैं वो जाली करार पाई। उनके ख़िलाफ़ हमने मुकदमात का अंदराज करवाया, उनके इन्वेस्टिगेशनें करवाई, उनके चालान जमा करवाए। और इसी तरह से जो अपने आप को पोज कर रहे थे वकला, जबकि वकील एनरोल ही नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का अंदराज करवाया। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ सर्विसेज में थे लोग और जाली एफिडेविट दे के उन्होंने लाइसेंस ले थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। और जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में लोग मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की और उनके लाइसेंस जो है इस तरह से हमने सरेंडर करवाए। और इसी तरह से जो बेशुमार लोगों की जो ये कंप्लेंट्स थी कि हमसे पैसे ले लिए गए और हमारे काम नहीं हुए, करप्शन की गई, वो लोगों की रिकवरियाँ करवा के हमने वापस दी। और मुख्तलिफ मुकदमात जो कंक्लूड हुए उनको हम ट्रिब्यूनल में परमानेंट कैंसिलेशन के लिए भिजवाया। और इसी तरह से बार काउंसिल के अंदर तकरीबन 1400-1500 फ़ाइल जो है वो चोरी हो गई थी, एनरोलमेंट फ़ाइल, जो हमें शक था कि ये जाली फ़ाइलें हैं। तो उनमें से जो हाई कोर्ट का सेक्शन है उसमें 1118 में से 801 फ़ाइलें, एनरोलमेंट फ़ाइलें हमने रिकवर की हैं, वेरिफिकेशन के लिए भिजवाई हैं। और लोअर कोर्ट में 336 में से 108 फ़ाइलें जो हैं वो रिकवर करके हमने वेरिफिकेशन के लिए भिजवाई हैं। अच्छा, ऐसे वकला यानी कि जो कि लिबादा उड़े हुए हैं वकला का और काली भेड़े हैं, वकला का नाम भी बदनाम कर रहे हैं और वोट भी कास्ट करते हैं मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के इंतखाबात में, तो अभी सिलसिला चल रहा है, उनको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सर, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो हम रैंडम वेरिफिकेशंस कर रहे हैं, दूसरा हम जो है एक इन्फॉर्मेटरी जो एक कैंपेन है वो चलाते हैं। और जैसी कमेटी मेरी स्टार्ट होती है, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि पूरे सूबे की बार एसोसिएशन में इश्तहार वेज़ा करते हैं कि आप निशानदेही करें। तो वहाँ से हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिर आ जाती हैं। लोग कोई पॉलिटिकल रेवलरी की वजह से या किसी इख्तलाफ की वजह से या इन गुड सेंस जो है कोई बंदा इतला दे देता है कि आप इस बंदे को चेक करें। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि तकरीबन 100% वो है जो इन्फॉर्मेशन आती है वो दुरुस्त होती है और फिर हम कार्रवाइयाँ करते हैं। किसी साहिल को वकला के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत हो तो उसके हवाले से क्या किया जाए? जितनी कंप्लेंट्स, हज़ारों की तादाद में यहाँ कंप्लेंट्स आई और कंप्लेंट्स को हमने डिसाइड किया। जो बनता था, जो हमने सुनने के बाद देखा कि इसकी करप्शन है या इसका मिसकंडक्ट है, तो उनके लाइसेंस सस्पेंड करके हमने कार्रवाइयाँ करने के लिए उनको ट्रिब्यूनल को, मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया, जहाँ एक लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो चेयरमैन होते हैं और साथ 2 मेंबर्स मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल के होते हैं। अच्छा, तो इसमें प्रेशर किस कदर आप पे आ रहा है? वकला जो है सर, प्रेशर होता है। देखें, आप एक वकील की दो ही चीज़ें होती हैं। एक, आप उसका रिस्क रोटी बंद कर रहे हैं अगर वो जाली वकील है या करप्ट वकील है। दूसरा, वो समझता है कि मैं मुआशरे में एक रिस्पेक्टेबल हूँ, तो उनकी ये भी गुमान होता है कि ये जो है कार्रवाइयाँ, इनसे हमारी रिस्पेक्ट जो है वो डैमेज हो रही है। तो यकीनी बात है, बहुत ज़्यादा एक जो है उनको एक तकलीफ़ होती है, हमारे साथ एक वो रेवलरी और एनिमिटी के लेवल तक चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तबके की इज़्ज़त और वक़ार की अगर मैं जंग लड़ रहा हूँ या जदोजहद मैंने की है तो ये कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा, इसके साथ ये नहीं कि क्योंकि आप उनको कोई इज़्ज़त और तकरीम के साथ भी कोई रास्ता देते हैं कि भाई वो खुद से सरेंडर कर दें? जी, जो देखें सर, जो ड्यूरिंग सर्विस जिन्होंने लिया है या वो कोई उनका इस तरह कोई इरेगुलरिटी है, तो उसको हम हमेशा कहते हैं कि आप सरेंडर कर दें टिल द टाइम कि आप सर्विस से बाहर आ जाएं। लेकिन जो फेक डिग्री है या फेक उसका कोई रिज़ल्ट कार्ड है या उसका गेट का इम्तहान फेक है, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और एक सिंगल बंदे को भी हमने माफ़ी नहीं दी। प्रीवियस कमेटीज़ ने कुछ मुकदमात जो है विड्रॉ किए हैं ड्यू टू सर्टन रीज़न, उन्होंने जुर्माने वगैरह किए हैं, लेकिन हमने उन मुकदमात के हवाले से भी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब से ओपिनियन शॉर्ट की है और उन्होंने बताया है कि ये जो है आप मुकदमात जो है प्रोसिक्यूशन विड्रॉ नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। ये सिर्फ कैबिनेट का हक है कि वो प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सके। तो उन मुकदमात की रिवाइवल के लिए भी हमने DIG इन्वेस्टिगेशन को उस ओपिनियन की रोशनी में लिखा है कि इन मुकदमात को रिवाइव किया जाए और उनकी जो है वो चालान अदालतों में पेश किए जाएँ ताकि मुलजमान को करार वाकई सज़ा हो सके।